अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो स्टार्ट किया था, अडोब प्रीमियर प्रो का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर रहते हुए आज हम इसे करते हैं ओपन, और इसके अंदर वीडियोस में क्लिप्स कैसे काटे जाते हैं, इन क्लिप्स के ऊपर काम करना आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पहला फ़ैसला आप लोगों ने कर लेना है, अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू में जाना है, कोई प्रोजेक्ट बना के सेव किया हुआ है तो उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से आप अगर थोड़ी सी इंग्लिश जानते हैं तो आप हेल्प के थ्रू रहते हो भी इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद लास्ट वीडियो मैंने आपको HDB बता दिया था, बाकी इस पर नाम कुछ भी रखने को बोला था। आज इसका नाम मैं लिख लेता हूँ क्लिप। ओके पे करते हैं क्लिक, अपनी मर्ज़ी की जगह पे सेव कर लीजिएगा। और ये इसके तमाम ऑप्शंस आ रही हैं, जिनमें से मैं फ़िलहाल हाई डेफिनेशन वीडियो में जाकर चूज़ कर लेता हूँ आज का जो अपना सीक्वेंस है। ये ऊपर एक्चुअली में सीक्वेंस के ये प्रीसेट्स कुछ आ रहे पहले से सेट किए हुए साइजेस हैं, जिनमें से मैं चूज़ कर रहा हूँ अपने पास हाई डेफिनेशन के लिहाज से 1 बेसिक कर लेते हैं, 720p कर लेता हूँ मैं 25 फ्रेम के साथ। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम 25 फ्रेम के साथ काम करेंगे, बाकी इसको जितना HD लेवल पे रखना है, यहाँ पे HD लेवल तक आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो HD लेवल यहाँ पे दिखा आ रहा है 1440 बाई 1080। नीचे क्लिक करते हो, इसमें भी वही आ रहा है। इसमें आते हो तो इसमें आ जाता है, इसमें अलग है। और यहाँ पे आओगे तो जैसे जैसे नीचे आते जाओ, मूव करते जाते हो, अलग अलग फ्रेम के साइज़ डिस्प्ले होते जाएंगे। इसी तरह ये ऊपर भी कुछ साइज़ हैं जो आपको मुनासिब लगे कर लीजिएगा। मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैंने इसको चूज़ किया जी 720 25 फ्रेम के साथ। ओके किया और ओपन करने के बाद लास्ट टाइम हमने इसका जो था व्यू वगैरह सेट करना सीखा था। और आज हम इसमें थोड़ा सा ये भी मैं काम करना चाहूँगा कि अगर किसी क्लिप को जूम करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आप कहते हैं कि जूम नहीं होता, तो मैं कोशिश करूँगा कि जूम जहाँ करना पड़े उस पॉइंट को आप तक जूम करके अच्छे से पहुँचा सकूँ। तो आज इसका ज़रा ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या क्या, किस किस चीज़ से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। तो देखते हैं जी। सबसे पहले आता है जी प्रोजेक्ट क्लिप। प्रोजेक्ट क्लिप का मतलब, अगर कोई वीडियो वगैरह आप इंपोर्ट करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको प्ले कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैं डबल क्लिक करता हूँ इस जगह पर, एक वीडियो प्ले कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होती है। इसी वीडियो को मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके पास एक वीडियो पर देखे छोटा सा लिखा रहा है प्ले स्टॉप टॉगल स्पेस। कहते हैं स्पेस बार आप दबा के इसको प्ले कर सकते हो। मैंने कीबोर्ड से जो नीचे स्पेस बार का बटन होता है उसको प्रेस किया, स्टॉप कर लेता हूँ इसको, मैं वॉल्यूम थोड़ा सा कर लेता हूँ स्लो। तो इससे क्या हुआ, जो भी कोई क्लिप है उस पर क्लिक करके आप स्पेस बार का बटन प्रेस करके उस क्लिप को अपने पास यहाँ पे रन करके देख सकते हो कि एक्चुअल में ये कौन सा रन प्ले हुआ है, मतलब रन प्ले कह रहा हूँ, कौन सा क्लिप रन हुआ है या प्ले हुआ है। तो उसका फैसला आप यहाँ से करोगे, जिसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रनिंग पोजीशन पे ला रहे हो। फ़िलहाल अभी इन दोनों से भी कुछ भी मैं काम नहीं ले रहा, जस्ट आपको इतना बता रहा हूँ कि इससे हो क्या रहा है काम। आपने इस प्रोजेक्ट क्लिप के अंदर रहते हुए उन तमाम वीडियोस, पिक्चर्स या टेक्स्ट को कॉल करना होता है जिनके थ्रू आप एक पूरा वीडियो क्लिप बनाने वाले हो। तो पहला पॉइंट तो हो गया कवर ये वाला। पॉइंट नंबर टू से मुराद है कि जो वीडियो वगैरह आप ओपन करोगे, यहाँ आपने देख तो लिया कि कौन सा क्लिप है। मैं इसमें से, जैसे मैं इस वीडियो के शुरू में आता हूँ, मुझे इसमें से चाहिए क्या, जो हॉर्सेस वाला मतलब जो घोड़े दौड़ रहे हैं, इन घोड़ों का सीन सिर्फ अलग करना है, बर्ड्स नहीं चाहिए। मतलब पूरी वीडियो में जस्ट जो एनिमल्स आते हैं उनकी मुझे क्लिप्स काटने हैं, मुझे बर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा काम करने के लिए आपको आना पड़ेगा इसको लेकर सोर्स नो क्लिप के ऊपर। ठीक है, ये इफेक्ट पे अगर क्लिक हुआ तो इसे कैंसिल कर दीजिए आपने आना है सोर्स नो क्लिप वाली जगह पर। इस वीडियो को और यहाँ दबा के इस तरफ ला के छोड़ देना आपने। तो जो आपकी वीडियो थी जो छोटे फ्रेम से बड़े फ्रेम पे शिफ्ट हो गई है और तमाम की तमाम ऑप्शनें आपको एक्टिवेट हो चुकी नज़र आ रही होंगी। मैं इसे पहले क्लिक करके देखता हूँ, प्ले करके क्या वीडियो प्ले हो रही है। तो वीडियो बिल्कुल जी प्ले हो रही है मेरे पास। एक और पते की बात, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं इसको ज़रा। पते की बात क्या है, पते की बात यहाँ अगर आपको और जूम करके एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो दो चीज़ें, पीछे छोटा सा वीडियो क्लिप आ रहा है, ऊपर ऑडियो आ रहा है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह इंपोर्ट करते हो, आपको यहाँ देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो वीडियो आपने इंपोर्ट की है या ओपन की है उसमें ऑडियो है, वीडियो है, कि वीडियो ऑडियो दोनों चीज़ें आ रही हैं।
ओके। तो जैसे ही आप कोई वीडियो इंपोर्ट करते हो तो इसमें ये बड़ा मसला आता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं थोड़ा वापस लेके आ रहा हूँ इसको पॉइंट पे। अच्छा, ये मैं बात बताने की मकसद क्या है आप लोगों को, मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब मैं जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अपनी ये वाली सॉफ्टवेयर का नाम है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, इससे अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद जब अगर उसे मैं प्रीमियर प्रो पे लेके आता हूँ तो जस्ट उसके क्या आती है मेरे पास वीडियो आएगी, ऑडियो कैच होके नहीं आती। ओके, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ और मामला हैं वो सेट करके इसको डन करना पड़ता है। तो वो भी आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा कि कैसे फिर उसको अगर कभी ऐसा हो जाए तो कैसे काम करना है। या फिर जब कभी मैं अपने DSLR से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब भी वीडियो आने की बजाय जस्ट ऑडियो आ जाता है। देखो 2 पॉइंट की बात आज समझ आइएगा आप लोगों को कि अगर तो मैं जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जस्ट मेरे पास वीडियो आती है, ऑडियो नहीं आ पाता। सेकेंडली जब मैं DSLR से अपने वीडियो शूट करता हूँ और उस क्लिप को इसमें इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो जस्ट मेरे पास ऑडियो आ रहा होता है, सामने स्क्रीन पे वीडियो नहीं बन रही होती। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी DSLR से शूट करके आईएसक्यू स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके तमाम पॉइंट्स आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करके एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे जाऊँगा। तो अब हमें सिर्फ इतनी समझ आ गई कि यहाँ जो क्लिप हमने प्ले किया था वो इस समय सोर्स वाली फाइल में आते हैं, सोर्स मोनीटर में आते हैं, और इस मोनीटर में आके हम वो तमाम मामला डन कर सकते हैं। कौन से तमाम मामला कि इस वीडियो में मुझे घोड़ों का सीन, जो बाकी और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो प्ले करके देखते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं। तो मतलब इसमें जो भी एनिमल्स आ रहे होंगे आप प्ले करते जाइए, बट थोड़ा रुक रुक के जैसे ये आ गया अपने पास, जो जो इनमें एनिमल्स आ रहे हैं इनकी पिक्स हम लोग सिर्फ काटना चाहते हैं। पिक्स कह रहा हूँ, क्लिप, इसका हम क्लिप काट के जस्ट अपनी एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। या जैसे हम आसान चीज़ ये भी बता दूं कि जैसे ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक गाना रेडी होता है जिसे बोलते हैं मैशअप सॉन्ग्स। मैशअप सॉन्ग का मतलब कि आपने कोई सॉन्ग का कहीं से क्लिप लिया, कोई कहीं से क्लिप लिया, कोई कहीं से क्लिप लिया, उन तमाम क्लिप को जोड़कर जो आप एक सॉन्ग रेडी करते हो मैशअप सॉन्ग्स को, वो भी आप इसी तरह अलग अलग वीडियो के अलग अलग क्लिप काट के रेडी कर सकते हो। या लोग मीम्स बनाते हैं, अलग अलग मूवीज़ के होते हैं, फ़नी क्लिप्स निकाल लेते हैं, सैड निकाल लेते हैं, कोई ट्यून्स बनाई जाती हैं। वो जितने भी काम हैं एक्चुअल में सारे के सारे इसी मॉनिटर से स्टार्टिंग कटिंग करके काम किया जाता है। तो इसके मतलब और भी डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज पहले इस तरह काम समझ आ चुका होगा आपको कि इस मॉनिटर स्क्रीन का क्या बेनिफिट है। नीचे जंप करते हैं जी। उसके बाद बारी आती है ये वाली चीज़ की, इसे हम बोलते हैं टाइमलाइन एरिया। ये लिखा भी आ रहा है, देखो टाइमलाइन सीक्वेंस 1, ये सीक्वेंस 1 है, इसका ये टाइमलाइन एरिया हमारे पास आ रहा है। तो इस टाइमलाइन एरिया में क्या काम होगा, जितना भी हमने वीडियो की एडिटिंग करके रेंडरिंग करके जो भी मामला चेक करने हैं, टेक्स्ट कहाँ आए, वीडियो कहाँ आए, तस्वीर कहाँ आए, तो वो तमाम के तमाम जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे हमें जो करने पड़ेंगे वो सारे इस टाइमलाइन एरिया के ऊपर सेट करना पड़ेगा आपको। ये सारा का सारा टाइमलाइन एरिया जी, उम्मीद है आपको ये नज़र आ गया होगा अच्छे से। सोर्स क्लिप का पता लग गया होगा, प्रोजेक्ट क्लिप का पता लग गया होगा। डिटेल काफ़ी है लेकिन आगे जंप करते हैं ताकि आपको आइडिया तो होना, फिर आगे इन तमाम पॉइंट्स का भी डिस्कस करेंगे, ये क्या ये क्या ये क्या, हर चीज़ को देखा जाएगा। इसी तरह इधर भी एक मॉनिटर स्क्रीन आ रही है। अगर आप कोई वीडियो को यहाँ लाते हो टाइमलाइन एरिया पे और अब इसे आप स्पेस बार का बटन दबाते हो तो वो ये चलने के बजाय ये जो आ रहा है प्रोग्राम सीक्वेंस, जहाँ पे आपकी जो एडिटिंग होने के बाद आउटपुट आनी है वो इस मॉनिटर स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगी। ओके, देखने में दोनों मॉनिटर एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आएगी, यहाँ आउटपुट, यहाँ डायरेक्ट वीडियो आएगा, यहाँ जो उसकी एडिटिंग करने के बाद आप फाइनल वीडियो देखना चाहते हो यहाँ देखोगे। और रुक रुक के क्यों चल रही है इसके मतलब की बात करेंगे कि वीडियो क्यों रुक रुक के चलती है, परफेक्ट चलनी चाहिए, ये भी डिस्कशन चलेगी। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास इस एरिया की। इस एरिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कोई मीडिया वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हो डायरेक्ट इन ड्राइव से इंपोर्ट कर सकते हो। मैं जैसे डी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, ये अलग अलग किस्म के फोल्डर्स आ रहे हैं मेरे पे पड़े हुए। मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्डिंग पे क्लिक ज़रूर किया, जितनी भी रिकॉर्डिंग है पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ओके, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसके अंदर चलते हैं। अब एरो नीचे जाता ज़रूर है लेकिन इसके अंदर क्या ऑप्शन है वो नज़र नहीं आती, तो ये ज़हन में रखना। नीचे जो आपके पास ये बनी आ रही है बाहर अपने पास, इसको इस तरह मूव करोगे जो भी डेटा इसके अंदर मौजूद होगा आपको मिलेगा, लाजमी नज़र आएगा। अब मैंने जो बात की है इसको सारी बातें पूरा मुझे करना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर या इमेजेस के फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको इस तरफ करके देखता हूँ जी, मैं कुछ नज़र आता है आपको। इसको यहाँ से पिक करके मैं और इस तरफ कर लेता हूँ। ये जो येलो पॉइंट बना रहा है इस तरफ मूव किया
तो आप यहाँ देखोगे वो जो तस्वीरें मैं बोल रहा था वो सभी तस्वीरें सभी डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी डेटा वगैरह देखना चाहते हो इसको ड्रैग करके इनका साइज़ बढ़ा लेना है और फिर इसको चेक करना है। आपको जो भी जिस ड्राइव में डेटा अवेलेबल है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे ये आपकी इन्फो बनी आ रही है कि कितने हमने इसमें ट्रैक यूज़ किए हुए हैं, कितने सीक्वेंस हैं, क्या क्या मामला है, वो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी हम ट्रैक 1 और 2 के ऊपर काम करें जिसमें 24 सेकंड के ऊपर सारे बात हो रही है। ये जैसे कि वीडियो हमारे पास आ गई तो इसके ऊपर अभी उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है अपने पास। जैसे कि ऊपर देखते हैं, मैं इसको मूव करता हूँ, ये देखो मैं कितने नंबर फ्रेम पे हूँ, कहाँ पे मौजूद हूँ। एक्चुअल में यही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ अवेलेबल हो रही होती है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए आगे चीज़ बताना चाहूँगा। आगे लिखा आता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट क्या होता है? हमारी मूवी के ऊपर चलने वाले इफ़ेक्ट के एक सीन के ख़त्म होने के बाद जो दूसरा सीन आएगा उस सीन के अंदर क्या क्या मामला तो होंगे, कैसे सीन चेंज होगा, या सबसे बड़ी बात इसी ऑप्शन में ये भी आपको मिलेगा, लोग जो जैसे कोई न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रहा होता है और पीछे उसके बैकग्राउंड हटा के कोई और बैकग्राउंड लगा दिए जाते हैं, तो वो तमाम के तमाम काम भी इन्हीं इफ़ेक्ट के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर मिक्स ना कर लीजिएगा, ये भी इफ़ेक्ट्स अवेलेबल है, ऊपर भी इफ़ेक्ट कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा है। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल पूरी वीडियो के क्लिप्स के सेंटर में या क्लिप के ऊपर अप्लाई होगा, और ये भी कुछ वीडियो इफ़ेक्ट कंट्रोल अवेलेबल आ रहे हैं। इन इफ़ेक्ट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी और है, इसकी फंक्शनैलिटी और है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम डिटेल से अच्छे से इन पॉइंट को क्लियर करके समझेंगे, फिर आगे जंप करेंगे। आगे को लिखा रहा है ऑडियो मिक्सर। यहाँ से आपका जितने भी ऑडियोज़ ट्रैक आपने यूज़ किए होंगे उन तमाम ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल होता होगा। अगर एक ट्रैक होगा तो एक चीज़ सिर्फ ये काम करेगी, 2 ट्रैक ऐड कर लोगे 2 काम करेंगे। ट्रैक का मतलब क्या है? ये जो नीचे ट्रैक बने होते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रैक, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगी। यहाँ से भी हम गए जी ऑडियो मिक्सर में। ओके जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे जो ज़रूरी थे। हाँ, एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ आपको, जहाँ इतनी बात हुई थी ये भी कर लेते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम आपका काउंटर होता है, जो आप कोई भी चीज़ प्ले करो, जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप यहाँ देखना ये आपके साउंड की लेवल बता रहा है, कितना साउंड आ रहा है, उसका क्या लेवल हो रहा है। जितनी स्पीड से कोई चीज़ म्यूज़िक बजेगा उतना इस फास्ट काम करता जाएगा आपके पास। जहाँ वॉल्यूम स्लो होगा उतनी वो स्लो काम करेगी चीज़। जैसे मैं देखो दोबारा प्ले करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ जी प्ले, और यहाँ देखते हैं, ये देखिएगा जी जहाँ लास्ट टच होता है वो उधर पॉइंट लग जाता है कि यहाँ तक हाईएस्ट इसका इस फ्रेम तक यहाँ पे ये पॉइंट आ, यहाँ ये इसके फ्रेम चलते जा रहे हैं, और यहाँ इसका ऑडियो आपको साइन शो करता जा रहा है, कहाँ तक हो रहा है कहाँ तक शो नहीं हो रहा। रही बात आखिरी वाली चीज़ की, नाम है इसका ये टूल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जूम वापस सेट कर लेता हूँ इसको, पहले टूल दिखा, ये टूल्स हैं जी हमारे पास, और मैंने इसको कर लिया वापस फुल स्क्रीन। इन टूल्स की अपनी फंक्शनैलिटी है, हर टूल इनमें बच्चे टूल्स हैं जिनमें ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले 4 टूल ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आते हैं। बाकी टूल्स आपको मैं सिखाने के लिए सिखा ज़रूर दूंगा, लेकिन वक्त ज़रूरत अगर आपको नहीं भी आते, भूल भी जाते हो, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 टूलों की बेस पे मैक्सिमम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, तो वो 4-5 की बात आपसे मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करता जाऊँगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने प्रीमियर प्रो में ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहना से मुराद है कि अगर आपने वाकई ही एडिटिंग का काम सीखना है, तो एडिटिंग का काम सीखने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए आपके सिस्टम में। और एक आखिरी बात मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट के लिहाज से इस वक्त जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ इसमें जस्ट 4 GB रैम मैंने इंस्टॉल की हुई है, कोई हैवी रैम नहीं है, और इसके ऊपर जो भी एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारा काम इसी के ऊपर इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा जी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ चुकी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ना आए तो छोड़ देना लाइक, लेकिन कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, या क्या कोई पॉइंट है जो मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में अपडेट करना चाहिए, तो वो मैं उसे अपडेट करूँगा, लाजमी तौर पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बल्कि अब अपडेट मैं करने के चक्कर में पड़ा हूँ तो अपडेट करूँगा ही करूँगा अपने आप को, ताकि आप लोगों को इससे अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करके बेस्ट लेक्चर आप तक पहुँचा सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ चुकी है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेली बेस पे 1 बजे दोपहर आपको वीडियो मिलती है, यहाँ पर रंग बिरंगे किस्म का नॉलेज आपको मिलेगा। प्रीमियर प्रो भी चल रहा है, साथ ही कुछ दिनों में आपके साथ अपडेट होकर लेक्चर्स चेंज होते जाएंगे।
और आपको चीज़ें और से और भी मिलती जाएंगी। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।